नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार की कृति देवदास का उपन्यास लेकर। इस उपन्यास में देवदास, पारो और चंद्रमुखी ये तीन किरदार प्रेम के प्रतीक स्वरूप उजागर हुए हैं। इसमें देवदास और पारो बचपन से ही एक अटूट प्रेम में बंधे होते हैं, किंतु उनका ये प्रेम परवान नहीं चढ़ता। देवदास नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और इस दौरान उसके जीवन में चंद्रमुखी आ जाती है। इसके बाद से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। तो प्रथम भाग आज मैं लेकर उपस्थित हूँ, सुनिएगा। बैसाख की दोपहरी थी। धूप बहुत तेज थी और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। उसी समय देवदास मुखर्जी पाठशाला के कमरे में एक कोने में मिट्टी के ढेर पर बैठा था। हाथ में उसके एक स्लेट थी। वह कभी आंखें खोलता, कभी बंद करता, कभी पैरों को फैलाता और कभी सिकोड़ता। अंत में वह एकाएक बहुत बेचैन हो उठा। क्षण भर में उसने ये तय कर लिया कि इस परम रमणीय वेला में जहाँ तहाँ घूमने या पतंग उड़ाने की अपेक्षा पाठशाला में बंधा रहना बेकार है। उसके प्रखर मस्तिष्क में एक बात सूझी और वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय खाने पीने की छुट्टी हुई थी। बालकों का दल तरह तरह की भाव भंगिमा करते हुए, शोरगुल मचाते हुए पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे गिल्ली डंडा खेल रहा था। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। भोजन का अवकाश उसे नहीं मिलता था, क्योंकि गोविंद पंडित ने अनेक बार ये देखा है कि एक बार पाठशाला से बाहर हो जाने पर उसमें फिर प्रवेश करना देवदास को बिल्कुल नापसंद है। उसके पिता ने भी मनाही कर दी। कई कारणों से यही तय हुआ कि इस समय वह छात्रों के सरदार भोलू की देख रेख में रहेगा। उस वक्त कमरे में पंडित महाशय दोपहरी के आलस्य के कारण आंखें बंद कर सो रहे थे और छात्रों का सरदार भोलू एक कोने में हाथ पैर टूटी एक छड़ी सी बेंच पर एक छोटा मोटा पंडित बनकर बैठा था। बीच बीच में वह अत्यंत उपेक्षा से कभी बालकों के खेल को देख लेता और कभी देवदास और पार्वती की ओर आलसाई आंखों से देख लेता था। 1 महीने से पार्वती पंडित महाशय के यहाँ उनकी देख रेख में रहने लगी थी। इस थोड़े समय में ही पंडित महाशय संभवतः उसका एकांत मनोरंजन करते थे। इसी से वह एकाग्रचित्त होकर अत्यंत धैर्य सहित सोए हुए पंडित की तस्वीर बोधोदय के अंतिम पेज पर स्याही से बनाती और एक दक्ष चित्रकार की भांति अनेक प्रकार से देखती कि उसका काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ चित्र अपने आदर्श से कितना मिलता जुलता है। ऐसी बात नहीं कि वह काफ़ी मिलता जुलता हो, परंतु पार्वती इतने से ही यथेष्ट आनंद और संतोष लाभ कर रही थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर खड़ा हो गया और भोलू को संबोधित कर बोला, सवाल नहीं आ रहा है। शांत और गंभीर मुख से भोलू ने कहा, कौन सा सवाल? मन शेर छटाक का? स्लेट देखूं? मतलब ये इन सब बातों में उसके हाथ में स्लेट के जाने मात्र की देर रहती उसके हाथ में स्लेट थमाकर देवदास पास ही खड़ा हो गया। बोल बोल कर भोलू लिखने लगा, 1 मन तेल का दाम 14 रुपया, तो अपना 3 पाई है, तो 9 आना 3 पाई है। तो इस समय एक घटना हो गई। हाथ पैर की टूटी बेंच के ऊपर भोलू अपने पद मर्यादा अनुसार जगह चुनकर नियम पूर्वक आज 3 साल से बैठता आ रहा है। उसके पीछे चूने का ढेर लगा था। पंडित महाशय ने कभी सस्ते दर पर खरीद लिया था। उसकी इच्छा थी कि समय आने पर वे इसी से कोठा और दालान यहाँ बनवाएंगे। पता नहीं वह दिन शुभ कब आएगा, परंतु इस श्वेत चूर्ण के प्रति उनकी सतर्कता और निगरानी का ठिकाना नहीं था। संसार से अनभिज्ञ और परिणाम से अनजान कोई दरिद्र बालक उसका अणुमात्र नष्ट न कर सके। इसीलिए इस सयत्न संचित वस्तु की रक्षा सावधानी से करने का भार अन्य बालकों की अपेक्षा वयस्क भोलानाथ उर्फ भोलू को दिया गया था और इसी से बेंच पर बैठकर वह इसे घेरे रहता था। भोलानाथ लिख रहा था, 1 मन तेल का दाम यदि 14 रुपया तो 9 आना 3 पाई हो, तो
अरे बाप रे बाप! इसके बाद बहुत शोरगुल मचा। तीव्र कंठ से पार्वती चिल्ला उठी और ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। नींद से तुरंत जागे पंडित महाशय लाल आंखें किए एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से बच्चों का दल कतार बांधकर और हो करके चिल्लाता हुआ चला जा रहा है। उसी वक्त टूटी बेंच के ऊपर उठे हुए दो पैरों के ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग बरसने लगी। चिल्ला उठे, क्या हुआ, क्या हुआ रे, क्या हुआ? बोलने वाले में सिर्फ पार्वती थी, किंतु तब वह जमीन पर लोट पोट रही थी और तालियां बजा रही थी। पंडित महाशय का विफल प्रश्न क्रोध के रूप में बदल गया। क्या हुआ रे, कुछ बताओ तो। उसके बाद चूना हटाकर भोलानाथ की सफ़ेद मूर्ति खड़ी हो गई। पंडित महाशय फिर चिल्ला उठे, शैतान, उसके भीतर तुम थे। ऐं फिर देवासाला ढकेल दिया। ऐं मन शेर छटाक, फिर वही शैतान। किंतु क्षण भर बाद ही वह सब मामला समझकर चटाई पर बैठकर उन्होंने प्रश्न किया, देवा गिराकर भाग गया? भोलू और रोने लगा, ऐं। इसके बाद कुछ देर तक चूने की झाड़ पोंछ हुई, परंतु सफ़ेद और काले रंग के इस अद्भुत मिश्रण के कारण छात्र सरदार बहुत कुछ भूत सा दिखाई दे रहा था। तब भी उसका रोना खत्म नहीं हुआ। पंडित ने कहा, देवा ढकेल कर भाग क्यों गया? भोलू ने कहा, पता नहीं। पंडित ने कहा, इसको मज़ा चखाऊंगा। भोलू ने कहा, हाँ। पंडित ने पूछा, और लड़के और बाकी लड़के सब कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों का दल लाल मुंह किए हाँफते हाँफते वापस आया और बताया कि देवा नहीं पकड़ा जा सका। ओह, ऐसा डेला फेंकता है कि पकड़ा नहीं जा सकता। पहले कही हुई बात की एक लड़के ने पुनरावृत्ति की। ओह ऐसा, चुप रह बे। चुप होकर वह एक ओर सरक गया। बेकार का क्रोध करके पंडित महाशय ने पहले तो पार्वती को खूब धमकाया, उसके बाद भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो कचहरी में, एक बार मालिक को खबर तो दे आए। तात्पर्य ये कि जमींदार नारायण मुखर्जी के यहाँ उनके पुत्र के आचरण पर नालिश कर दें। 3 बज रहे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे और नौकर पंखे से हवा कर रहा था। असमय में पंडित का छात्र के साथ आगमन देखकर वे कुछ विस्मित होकर बोले, कौन? गोविंद। गोविंद ने जो जाति के कायस्थ से जमीन छूकर प्रणाम करके भोलू को दिखलाकर सारी कथा विस्तार से कह दी। मुखर्जी महाशय उदास हो गए। बोले, यही तो देखता हूँ कि देवदास बेकाबू हुआ जा रहा है। क्या करूँ, आप ही हुक्म दें। निगाली रहकर जमींदार बाबू ने कहा, कहाँ गया इस समय वह? कौन जाने, जो पकड़ने गए उन्हें ढेला मारकर खदेड़ दिया। वे दोनों चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो भी होगा करूँगा। छात्र का हाथ पकड़कर गोविंद पाठशाला को लौट गए और मुख आँख की भाव भंगिमा से समस्त पाठशाला को भयभीत कर डाला और प्रतिज्ञा की कि देवदास के पिता उस क्षेत्र के जमींदार होने के बावजूद वे उसे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। उस दिन छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। जाते समय लड़के आपस में तरह तरह की बातें करते रहे। एक ने कहा, ओ देवा कितना बलवान है, देखा? दूसरे ने कहा, भोलू को अच्छा मजा चखाया, वो क्या ढेला फेंकता है। भोलू का पक्ष लेकर एक ने कहा, देखना भोलू बदला अवश्य लेगा। फिर अब तो पाठशाला में जाएगा नहीं तो बदला कैसे लेगा। इस छोटे दल में पार्वती भी एक और किताब और स्लेट लिए घर जा रही थी। पास ही के एक लड़के का हाथ पकड़कर उसने पूछा, मणि, क्या सचमुच देवदास को पाठशाला नहीं आने दिया जाएगा? मणि ने कहा, हाँ, किसी भी तरह नहीं वह आ सकता। पार्वती चुप होकर वहाँ से चली गई, क्योंकि ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती था। मुखर्जी महाशय के पड़ोस में छोटा और पुराना ईंटों का घर है। जमा पूंजी उनकी 10-12 बीघे जमीन और 2-4 घर यजमानों के हैं। जमींदार के घर से भी उन्हें काफ़ी आशा है। संपन्न परिवार है, मज़े में दिन कटते थे। सबसे पहले धर्मदास से पार्वती की भेंट हुई। वह देवदास के घर का नौकर है। उसकी 1 साल की उम्र से लेकर आज 12 साल तक वह उसके साथ ही है। पाठशाला पहुंचा देता और छुट्टी होने पर फिर लेने आता है। इस काम को वह नियम पूर्वक करता आ रहा है। आज भी उसी काम के लिए पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर कहा, क्यों पारू, तुम्हारा देवदा इस समय कहाँ है? भाग गया। धर्मदास ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाग गया?
उस वक्त पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की बात याद कर नए ढंग से हंसना शुरू किया। देखो धर्मदेव, दा ही, एक बारगी चूने के ढेर में धर्म बिल्कुल चित्त कर दिया। और इस तरह से वो हंसती जा रही थी। इस सब बात अच्छी तरह जाने बिना धर्मदास ने हंसी देखकर ही थोड़ा हंस दिया। बाद में जिद करके पूछा, बताओ ना पारू, क्या हुआ? देवदास ने धक्का देकर गिरा दिया भोलू को चूने के ढेर में। ही। इस प्रकार धर्मदास की समझ में बाकी बात भी आ गई। अत्यंत चिंतातुर होकर उसने कहा, पारू, जानती हो वह इस वक्त कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम ही जानती हो, बोल दो। आहा, समझ लो कि उसे खूब भूख लगी होगी, परंतु मैं नहीं बतलाऊंगी। क्यों नहीं बतलाओगी? बतलाने पर वह मुझे मारेगा। मैं खाना पहुंचा दूंगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ, कहा, खाना दे ही आना और सांझ के पहले किसी तरह समझाकर उसे घर ले आना। लाऊंगी। घर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी और देवदास की माँ दोनों ने ही सभी बातें सुन ली हैं। उससे भी ये बात पूछी गई। हंसकर और फिर गंभीर होकर जो कुछ कहते बना उसने कह दिया। उसके बाद आंचल में मूड़ी बांधकर वह जमींदार के आम के एक बाग के अंदर गई। बाग उसके घर के पास ही था और एकांत बसवारी थी। उसे मालूम था कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बंसवारी में कुछ जगह बना ली थी। भागकर छिपने के लिए यही उसका एकमात्र गुप्त स्थान था। भीतर घुसकर पार्वती ने देखा कि बांसों के उस झुरमुट में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लिए बैठा है और एक अभ्यस्त की तरह धूम्रपान कर रहा है। चेहरा गंभीर था और उससे काफ़ी दुर्भावना की झलक आ रही थी। पार्वती को देखकर वह बहुत खुश हुआ, किंतु इसे उसने प्रकट नहीं होने दिया। तंबाकू खींचते खींचते गंभीर भाव में बोला, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में बंधी मूड़ी पर तुरंत ही देवदास की नज़र पड़ी। बिना कुछ पूछे ही वह उसे खोल कर खाने लगा और कहा, पारू, पंडित महाशय ने क्या कहा रे? बड़े चाचा से कह दिया है। हुक्का रखकर देवदास ने आंखें तरेर कर कहा, बाबूजी से कह दिया? हाँ। तब तुम्हें फिर पाठशाला में नहीं जाने देंगे। मैं स्वयं भी पढ़ना नहीं चाहता। इसी समय उसकी खाद्य सामग्री प्रायः समाप्त हो चली। देवदास ने पार्वती के मुंह की ओर देखकर कहा, संदेश दो लाई नहीं तो पानी दो। यहाँ पानी कहाँ पाऊंगी? देवदास ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं तो आई ही क्यों, जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। कहा, मैं अब नहीं जा सकती, तुम चलकर पी लो। मैं अब नहीं जा सकती, तुम ही चलकर पी लो। मैं क्या अभी जा सकूंगा यहाँ से? तो क्या यहीं रहोगे? यहीं रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। पार्वती उदास हो उठी। देवदास का वैराग्य देखकर और उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, देव दादा, मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? धत, क्या ऐसा भी होगा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ, आप चाहे कुछ भी करें। नहीं जाना होगा, पहले तुम पानी लाओ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगी ही, पहले पानी लाओ। मैं नहीं जाती, तुम भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु इस बात पर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। मैं बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। चिढ़कर देवदास ने पार्वती के बाल खींचकर धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूँ जाओ। पार्वती चुप रही। तब उसने उसकी पीठ पर एक घूंसा दिया। नहीं जाओगी? पार्वती रोने लगी। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाती। देवदास एक ओर चल दिया। पार्वती भी रोते रोते देवदास के पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पारू, रोती क्यों है बेटी? देवदास ने मारा है। वह कहाँ है? इस बंसवारी में बैठकर तम्बाकू पी रहा था। एक तो पंडित महाशय के आगमन से वे पहले ही चिढ़े बैठे थे। उस पर इस बात से वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, देवा, अब तम्बाकू भी पीने लगा है? हाँ, रोज पीता है बंसवारी में। उसने एक हुक्का भी छिपा रखा है। इतने दिनों तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देवदा मारने लगता है। किंतु बात यह नहीं है कि प्रकट कर देने से देवदास को दंड भुगतना पड़ता। इसी डर से उसने कोई बात नहीं बतलाई थी। आज क्रोध के आवेश में आकर उसने सभी बातें बतला दी। इस समय उसकी उम्र महज 8 साल की है। क्रोध उसमें बहुत था, परंतु ऐसी बात नहीं कि उसमें बुद्धि विवेचना बिल्कुल कम हो। घर जाकर बिस्तर पर लेटकर वह बहुत देर तक रोते रोते सो गई। उस रात उसने भात नहीं खाया था। तो ये था इस उपन्यास का पहला भाग।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय माँ भारती।